हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ कैरियर। उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं, बेहतरीन हो, पढ़ाई को भी बेहतरीन बना रहे होंगे अपने। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एमसीक्यूज तैयार करा रहे थे हिंदी, और आपकी इसमें साइंस का हम स्टार्ट कर चुके थे। तो साइंस में हमने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 60 एमसीक्यूज कराए थे, ठीक है ना। 60 एमसीक्यू जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम लेके आए हैं क्या, संपूर्ण रसायन विज्ञान का, ठीक है ना, संपूर्ण केमिस्ट्री। आज हम आपको कंप्लीट कराएंगे। इसमें आपके 40 एमसीक्यू हैं। कितने? 40 एमसीक्यू। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, एमसीक्यूज हो सकते थे, उतने आपके इसमें हैं, ठीक है ना। इसको करने के बाद आपकी सारी एमसीक्यूज, लगभग 20 एमसीक्यू आते हैं टेंथ बोर्ड में, जो है टेंथ बोर्ड में 20 एमसीक्यूज आपके आते हैं। तो 20 के 20 आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अचीव कर सकते हैं। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाके क्या कर सकते हैं, चैनल पे देख भी सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है FeCl3, ठीक है ना, FeCl3 2H2O plus Y gives 2FeCl2 H2SO4 2HCl। तो अब देखो इसको कैसे हम कैसे करेंगे। इसमें हमको y का मान बताना है, जहां पर y है इसका मान हमको निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है, y का मान बताना है। अब देखो दोनों तरफ क्या करो आप, जो आपके परमाणु हैं उनको चलो मिलाते हैं। तो Fe कितना इधर से, Fe अगर हम देखें तो Fe यहाँ पर आबाद 2 है, और इस वाले में Fe कितना है, यहाँ पर भी Fe 2 है, ठीक है ना। मतलब इस साइड में भी 2 है और इस साइड में भी Fe 2 है। चलो Cl पे देख लेते हैं। Cl है 3 दूना 6 है Cl, और आपका इधर 6 कितना Cl है, 2 दूना 4 और 4 2 6, ठीक है। 4 Cl इधर भी 4 है, ठीक है ना। यानी Fe और Cl की तो बात ही छोड़ दो, यानी Cl आ ही नहीं सकता, ये कट गया, ठीक है ना। अच्छा, और आगे देखेंगे, ऑप्शन हमारा डी एकदम गलत हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन डी गलत हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या बचा है। H कितना है यहाँ पर 4, H 4 है, यहाँ पर H कितना है 2, और 2 2 4, H यानी 4 यहाँ पर भी है। चलो H दो तरफ 4 4 है, H की कोई बात ही नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं O कितना है। O यहाँ 2 है, और यहाँ पर O कितना है, यहाँ पर O आपका 4 है। तो इधर 2 उधर 4, ठीक है ना, इधर 2 उधर 4, यानी O हमको चाहिए, यानी O चाहिए। चलो ठीक है, O कितने O की कमी है हमारे पास, 2 O की कमी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका और क्या बचा, यहाँ पर आपका यस कितना 1, यस कितना 1, तो यस यहाँ पर 1 इधर है ही नहीं, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, SO2 मतलब कंप्लीट करने के लिए हमको SO2 चाहिए, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SO2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, समझे। SO2 एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, यदि उत्पाद यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है, संपन्न नहीं होती है, अत्यधिक तीव्र होती है, निम्न गति से होती है, बताएं। यदि जो आपका उत्पाद है, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगी, रासायनिक अपक्रिया अपक्रिया क्या होगी आपकी, संपन्न होगी। क्या होगी, संपन्न होगी, ठीक है ना, क्या होगी, रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है। अगला चलते हैं। अमोनिया यानी NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं, मतलब NH3 प्लस HCl अगर क्या करते हैं, अपक्रिया करते हैं तो क्या बनाएंगे, तो ये दोनों लोग अपक्रिया करके क्या बनाते हैं आपका, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उष्माशोषी अपक्रिया है, N2O2 gives N2N2O, ठीक है, इसे N2 हो गया O2, सॉरी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है ना, N2 प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा, NO, और इसको संतुष्ट करने के लिए 2 लगा दिया गया। ऐसे ही H2 I2 और क्या हो गया 2HI, फिर ऐसे यहाँ पर गलत हो गया, CO2 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या करेंगे, एक मिनट रुक जाते हैं, ठीक है ना, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ क्या रहेगा आपका, CO2 रहेगा, क्या, ठीक है, CO2, CO2, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या करा है, यस प्लस O2 यानी कि SO2, ठीक है। तो इसमें कह रहा है उष्माशोषी अपक्रिया कौन सी है, तो इसमें जो आपकी उष्माशोषी अपक्रिया है वो ऑप्शन नंबर ए, क्या, N2O2 यानी कि गिव्स 2NO, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी उभय अपघटन अपक्रिया नहीं है, उभय अपघटन ध्यान देना, ठीक है ना, उभय मतलब दुई, दुई अपघटन अपक्रिया, उभय को क्या कहते थे, द्वि अपघटन अपक्रिया। द्वि अपघटन अपक्रिया कौन सी नहीं इसमें से, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3, फिर क्या दिया, NaCl4 गिव्स NH4 NH3 HCl। अगला है
BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus Na2NaCl। तो अगला लास्ट क्या, CH3O COOH plus NaOH gives CH3COO plus H2O। तो इसमें कौन सा क्या द्विअप घटन है, कौन सा इसमें द्विअप घटन। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, पांचवे का भी एक था, इसमें कितने बन गए, दो हो गए, यानी दोनों दो भागों में टूट गए। ये पूछा था कौन सा उभय अपघटन हो रहा है, कौन दो भागों में टूट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। धातु वे होते हैं जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाने जैसे गुण होता है, विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होने का गुण होता है। ठीक है ना, तो आप जानते हो कि धातु कौन से होते हैं, धातु होते हैं जो क्या करते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये लोग क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में धातुओं में से उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, तो आप जानते होंगे कौन से, इसमें डी ऑप्शन सही है, पीटी यानी कि प्लेटिनम। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे लिखते हैं, H2SO4, तो इसमें SO4। ठीक है ना, इसमें पूछ रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ठीक है, दो परमाणु है, इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है, दो होती है। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, आघात वर्धनीय किसे कहते हैं, जिसको पीटने पर क्या हो जाए, चद्दर की तरह फैल जाते हैं, उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, इस गुण को और उस पदार्थ को आघात वर्धनीय पदार्थ कहते हैं या धातु कहते हैं। ठीक है ना, तो नाम का ऑप्शन नंबर डी एटी क्या है, एटी भैया सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु। वैसे तो सब क्या है आघात वर्धनीय, लेकिन एटी जो हो सर्वाधिक है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसके आयरन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है, बताएं। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, बताएं एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरके में, किस सिरके में। ठीक है, तो आपको बताना है कि दुर्बल अम्ल क्यों है। तो 10वीं का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या होती है इसमें, इसके आयरन की मात्रा कम होती है। ठीक है ना, इसके आयरन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इस नाते क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल कहलाता है। आगे बढ़ेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, कितना, 7, यानी उदासीन होता है जल। क्या होता है, उदासीन, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। H2S विलयन का पीएच मान है, H2S तो 7 से कम, कितना, 7 से कम, क्यों, क्योंकि यह एक अम्ल है और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम, 7 से नीचे, और जो क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से ऊपर। ठीक है ना, समझे कि नहीं, वो 7 से ऊपर, अम्ल का 7 से कम और क्या कहते हैं उसको, क्षार का 7 से अधिक। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, तो आप जानते हो क्या, HCN, HCN क्या है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अम्लीय विलयन, क्वेश्चन आगे, पीएच मान 7 से कम, अभी हम तुरंत बताते हैं। ठीक है, अम्ल का जो होगा वो 7 से कम होगा और जो क्षार का होगा वो 7 से अधिक होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। विरंजक चूड़ पर अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है, H2O2 Cl2 या CO2, बताएं भैया, विरंजक चूड़ पर। ठीक है, तो विरंजक चूड़ पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या निकलता है, Cl2 यानी क्लोरीन गैस निकलती है। आगे चलेंगे। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, NaHCO3, NaCl या NH4Cl। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा आपका, Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे बढ़ेंगे। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, NaHCO3, NaCl या NH4Cl, बताएं कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें कौन सा हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, बी ऑफ NaHCO3, खाने के सोडे का ही रासायनिक सूत्र है। ठीक है ना, NaHCO3। आगे बढ़ेंगे। पीतल है उपधातु मिश्र धातु यौगिक क्या समांगी मिश्रण। ठीक है ना, देखो धातु अधातु और उपधातु तीनों आप मिलेंगे। ठीक है ना, तीनों आपको पढ़ लेना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, क्या, मिश्र धातु। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। ठीक है ना, जल में विलयता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च क्वथनांक तथा गलनांक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता।
तो कौन सा हो जाएगा भैया? क्या पूछा था क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः आयनिक यौगिक द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो भैया कौन सा हो जाएगा? 19वें का बी ऑप्शन का ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ठीक है ना, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। आगे बढ़ेंगे। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धान सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या विरंजक चूर्ण। बताएं। तो जल में आप देखते होंगे नल वगैरह में क्या करते हैं, व्हाइट कलर का कुछ डालते हैं उसको साफ करने के लिए। तो कौन सा चीज होता है? विरंजक चूर्ण होता है। क्या होता है वो? विरंजक चूर्ण होता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछता है। ठीक है ना, क्या होता है जब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हमेशा। क्या होता है जब कैल्शियम की जल से अपक्रिया कराई जाती है? मतलब कैल्शियम की किससे अपक्रिया करा दो? जल से। यह जल से अपक्रिया नहीं करता है, यह जल से विस्फोटक अपक्रिया करता है, यह जल से कम विस्फोटक अपक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनाते हैं और कैल्शियम की हाइड्रोजन के गैस के बुलबुले बनते हैं और तथा कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन कई सारे हमारे हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, और सॉरी सी, यानी कि तीसरा वाला, और ऑप्शन नंबर चौथा, ये दोनों करेक्ट है। ठीक है ना, यह जल से कम विस्फोटक अपक्रिया करता है जो कैल्शियम है, और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं तथा कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा और चौथा दोनों करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। एंटीमनी है, एंटीमनी है उपधातु, धातु, अधातु या अक्रिय गैस। तो एंटीमनी जो है वो आपका है क्या? एंटीमनी क्या है? वह एक क्या भैया? उपधातु है। यह एक क्या है? उपधातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमलगम होते हैं उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विषांगी मिश्रण। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु। आगे बढ़ते हैं। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी अधातु है, कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था मिलती है, ठोस में नहीं, द्रव में? सल्फर, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। बताएं। यस, N2, Br2 या H2, कौन सा सही हो जाएगा? बताएं। तो इसमें कौन सा आपका हो सकता है? मुझे तो लगता है ब्रोमीन, और लगता नहीं, एकदम करेक्ट ऑप्शन आपका है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। मिश्र धातु कासा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भैया? क्या लगाएंगे? इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको। में होते हैं CuSN, CuZn, Al, Zn, Sn। बताएं भाई। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, Cu यानी कॉपर, Sn सिलिकॉन। ठीक है ना, दो चीजें होती है इसमें, Cu और Sn, Cu और Sn। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ गया। C2H3, C2H3 का IPSC नाम है। अब आप जानते हो किस समूह से उठाया गया, तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे। एक सूत्र होता है हमारा N, देखो दुगने से एक अधिक है, सॉरी क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है, हाँ, दुगने से एक अधिक है, CnH2n+1। ठीक है ना, जब आप यहाँ, नहीं नहीं भाई एक मिनट, अच्छा नहीं नहीं नहीं, दुगने से एक कम है। क्या? दुगने से एक कम है, दुगने से एक कम है। ठीक है ना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा आपका? C2H3 का, C2H3 का जो नाम होगा वो हो जाएगा आपका एथेन। क्या है इसका नाम? एथेन, क्योंकि C कितना है? 2 है, तो C2 के लिए एथ आता है, और इसमें N क्या लगेगा? अनलग्न लगेगा। ठीक है ना, तो प्राथमिक अनलग्न N लगाते हैं, द्वितीयक अनलग्न होता ही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका नाम एथेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त N या O या H भी उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं क्या भैया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न प्रोपेन या पेंटेन। तो देखो पेंटेन और प्रोपेन तो आईपीएससी नाम है, ठीक है ना, ये सब आईपीएससी नाम में तो हो नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि इसमें केवल केवल आपका सी आता है और एच आता है इन दोनों में। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि किसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहे। अब बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 27 का भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। इसको क्या कहते हैं? इसमें सी, एच और इसके अलावा एन भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है और एस भी आ सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहते थे? इसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपका ब्यूटेनान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। ब्यूटेनान में क्रियात्मक समूह है। अब देखो ब्यूटेनान, तो इसमें आया नान, ठीक, क्या है? नान। तो नान किसका है? नान किसका क्रियात्मक समूह में होता है? आपके कीटोन का, कीटोन का। तो कीटोन यानी, और कीटोन का जो अगर आप जानते हो, तो कीटोन का जो हम पहचानने का तरीका होता है वो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे।
अच्छा इसमें देखो एक चीज, एक और नहीं समझे आप, एक और क्या है इसमें, नान आया ना, क्या है नान, क्या है नान, तो एक मिनट भाई, इसमें क्या है नान, तो नान नान यानी यहाँ से क्या आएगा आन। अब जो कीटोन का आन होता है या ओन होता है, ठीक है ना, तो ये किससे, कीटोन से, और कीटोन का जो क्रियात्मक समूह होता है क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे भी आप जान सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। साइक्लोप्रोपीन इंपॉर्टेंट है। साइक्लोप्रोपीन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, साइक्लोप्रोपीन में कार्बन परमाणु कितने होंगे, तो साइक्लोप्रोपीन भैया आपके कार्बन परमाणु की संख्या जो होती है 3, कितनी, 3। कोई भी अब इसमें आप देख लो, प्रोपेन, प्रोपेन का होता है सी कितना 3, तो ये पूछा कार्बन कितने होंगे, तो 3 होंगे, ठीक है ना। एल्काइन, एल्काइन का सूत्र है, बताएं, एल्काइन का सूत्र है, तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा किस समूह से है, तो आइन, इसमें क्या है, अलग आइन है, यानी कि किस समूह से आया हुआ है, एल्काइन समूह से, एल्काइन समूह से। और एल्काइन समूह का जो क्रियात्मक समूह होता है, सॉरी, जो सामान्य सूत्र होता है CN, वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है CnH2n, CnH2n, यानी दुगने, यानी कि जितना सी रहेगा उसका दुगना क्या होता है, H होता है। तो भैया किसमें देखो पर, यहाँ पर 3 दूना 6 होना चाहिए, यानी नहीं है, यहाँ 3 दूना 6 एकदम करेक्ट है ना, लग रहा है, ठीक है ना, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना, यानी दुगना सीधे होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन, C3H6। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है, हमको ढूंढना है इस चारों में से कीटोन कौन सा है, ठीक है, कीटोन समूह किसमें है। अब आप समझो, कीटोन समूह का जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O। तो आपको सब जगह C डबल बॉन्ड O दिख रहा होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना। आप कैसे पहचानेंगे, तो देखो 21 का ऑप्शन नंबर कैसे समझते हैं, कीटोन का जो अगर सामान्य सूत्र हम लिखें, अगर हम कीटोन का सामान्य सूत्र लिखें तो होता है CnH2nO2, ठीक है ना, ये आपको क्या होता है, सॉरी O होता है, O2 नहीं, क्या होता है O, CnH2nO। अब यानी कि दुगना होना चाहिए, जितना सी उसका दुगना H होना चाहिए, ठीक है ना। तो सब में देखते हैं, यहाँ से कितना 1 और 1 का दुगना 2, तो ये होता है। और एक चीज और है, एक चीज इसमें और है, देखो इसमें, देखो इसमें क्या है, इसमें जो क्रियात्मक समूह आ रहा है वो आपका आ रहा है OH, क्या आ रहा है OH, इसमें भी क्या आ रहा है OH, इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा, सॉरी इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ पर, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, पर थोड़ा सा देखिए आप, इसमें देखते हैं, यहाँ क्या आ रहा OH, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो तो सिंगल O आ रहा, ठीक है ना। मतलब ये बात समझिए आप कि C के साथ C ऐसे अकेला आपका O आना चाहिए, ठीक है, इसके साथ अगर ओनली H आया या OH आया तो क्या हो जाता फिर, अगर सुनो समझो इसको, अगर C के साथ आपको ऐसे यहाँ ऊपर C दिखा और नीचे क्या दिखा OH, तो ये हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया। C अगर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड O दिखा तो, सॉरी एक मिनट, ठीक है ना, क्या क्या दिखे, अगर यहाँ H दिखा और यहाँ O दिखा, ठीक है ना, तो OH आ गया। OH का मतलब होता है अल्कोहल समूह, या OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहल समूह। C के साथ O दिखे और इसके साथ कुछ अगर लगाओ जैसे CH3 वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो खाली O यहाँ पर माना जाता है इसको, ठीक है ना। तो यानी कि C के साथ खाली आपको O चेक करना है कि कहाँ O दिख रहा है, इसके अगर OH भी आ गया, यहाँ से O आया ऊपर नीचे H आ गया, O आया OH आ गया, ठीक है ना, तो ये तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा एल्कोहल, ठीक है ना। तो कौन सा बचा हमारा, हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, कीटोन समूह कौन सा आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें आ रहा, ठीक है ना, इसमें आ रहा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है CH3 CO CH2 CH3 का IUPAC नाम, देखो CH3 CO CO, फिर क्या कह रहा है, CO हो गया, CH2 CH3, ये पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें बताना हमको, इसमें क्या करना हमको बताना है, ठीक है, इसमें बताना है कि IUPAC नाम क्या होगा। अब मुझे बताओ, नंबरिंग हम वहां से करते हैं, थोड़े को टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आएगा ये बातें। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां पर हमको क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले, तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है ना। अब देखो 2 पर, कार्बन के 2 पर, एक मिनट रुक जाते हैं, इसका कलर चेंज करके तब नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4। इसमें आप देखो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पे आपका कीटोन समूह आ रहा है, क्या आ रहा है, कीटोन समूह आ रहा है। तो पहली बात तो इसमें देखो सब में क्या है, दो पर ही क्या है,
ब्यूटेनान आया, ठीक है ना। दो पर ही क्या है, ब्यूटेनान आया। तो हमारा ऑप्शन आपको कुछ नहीं नेम देना है, खाली यहाँ देख लेना किस पे था। तो दो पर ही हमारा कीटोन समूह था, तो हमने क्या कर दिया, इसका नाम 2 ब्यूटेनान, क्योंकि उसके लिए कीटोन के लिए नान आता है, आन आता है। और क्या है, चार कीटोन, चार आपके क्या है, कार्बन है, तो चार के लिए ब्यूट हो गया। और चूंकि आना है तो ब्यूटेन नान, ये इसका नाम हो गया। दो पे लगा तो 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। तो आईपीसी नाम इसका क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आपको समझ में भी आया होगा, उन बच्चों को जरूर समझ में आया होगा जो लोग क्या करते थे, ऑफलाइन कोचिंग में जुड़े हुए थे, ठीक है ना। बाकी बच्चों को भी समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है, एसिटिक अम्ल में बताएं। एसिटिक अम्ल में जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही एक सदस्य कौन सा हमारा एसिटिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्या कार्बोक्सिलिक का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही क्रियात्मक समूह क्या होता है। अब अम्ल आया इसमें, तो इसका एक क्या है, समूह का एक सदस्य है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो होता है क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड COH, जिसमें क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड COH। आगे देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह उपस्थित, अभी मैं बताया था ना कि C के साथ अगर O दिखे और H दिखे तो क्या है आपका एल्कोहलिक समूह, ठीक है ना। क्या है, एल्कोहलिक समूह ऐसे, ठीक है ना। तो देखते हैं कहां पर है, देखो ये तो बन ही नहीं सकते, इसमें C है ही नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखो ध्यान से, इसमें कौन सा हो जाएगा। अच्छा, अब एल्कोहलिक समूह का एक चीज और एक पहचान हो सकती है, यहाँ से अगर हम नहीं पहचान पाए, जैसे OH यहाँ भी लगा, OH यहाँ भी लगा, ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि O के साथ क्या है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, अगर एक मिनट रुकते हैं, पहले इसको जूम करते हैं और फिर आपको समझाते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर O के साथ क्या है, OH भी है, तो ये कितना कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, यानी ये ऑप्शन नंबर ए गलत। इसमें C है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत। बच्चा आपका कौन सा, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। अब सुनो, जो एल्कोहलिक समूह होता है उसका जो क्रियात्मक सामान्य सूत्र है वो होता है HCnH2n+1। मतलब C जितना रहेगा उसके दुगने से एक अधिक आपका H रहेगा। तो यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर मुझे बताओ, ठीक है ना, एक मिनट भाई, यहाँ पर मुझे बताओ, ये C कितना, एक दो, तो C कितना, दो है। और H कितना है, तीन, तो पांच, और पांच एक छः, ठीक है ना। नहीं नहीं, पांच इतना गिनना, जो O के साथ आएगा उसको नहीं गिनना है। तो कितना हो गया, पांच। तो दो का दुगना कितना, चार, और एक अधिक उससे होना चाहिए, यानी पांच। तो एकदम सही है ना, C के दुगने से एक अधिक H होना चाहिए। C जितना भी है, C जितना भी है, ठीक है ना, C जितना भी है उसके दुगने से एक अधिक H होना चाहिए। तो C यहाँ पर दो है, C दो है, और H कितना है, पांच है, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा ना। और यहाँ पर देखो C 6 या 5 उससे H उससे बहुत कम है, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता कभी भी, यानी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगर आप वहां भूल जाते तो आप एक ही चीज खाली याद रखो, एक चीज याद रखो, उसका सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n+1OH, ठीक है ना। जिसमें फॉलो हो गया, जिसमें फॉलो हो गया उसमें क्या हो जाएगा, एकदम वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो, फार्मियल्डिहाइड किस समूह का भी, एल्डिहाइड समूह का, तुरंत आप जानो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड समूह का, एल्डिहाइड समूह का है, इसका क्या करना, IPSC नाम बताना है। फार्मियल्डिहाइड का IPSC नाम क्या होगा, तो फार्मियल्डिहाइड ये तो सेम लिख दिया तो हो नहीं सकता है, एसियल्डिहाइड ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। बच्चे क्या है, मेथेनल और एथेनल, ठीक है ना, मेथेनल और एथेनल। अब इसका नामकरण कैसे करें, कैसे हम पहचानें, तो फार्मियल्डिहाइड को आपको पहचानना पड़ेगा, मेथेनल को कहते हैं, किसको कहते हैं, मेथेनल को कहते हैं। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका ये क्या नाम है, ये साधारण नाम है और ये IPSC नाम है। तो साधारण नाम हमको याद रखना पड़ता है, इसके लिए कोई रूल कोई नियम नहीं बने हुए, ठीक है ना। तो मेथेनल हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एसिटिक अम्ल क्या कह रहा भैया, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COH का IPSC नाम है। एसिटिक अम्ल का बड़ा आसान नाम, देखो किस समूह का है, कार्बोक्सिलिक समूह का, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। किस समूह का है, कार्बोक्सिलिक समूह का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या आता है, ओइक अम्ल, लास्ट में क्या जोड़ते हैं हम लोग, ओइक अम्ल, क्या जोड़ते हैं लास्ट में, ओइक अम्ल। सी कितना है इसमें, एक, और यहाँ सी कितना है, दो, कितने सी हो गए, दो सी है, तो क्या आएगा, एथ, और इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, एथेनोइक कहाँ पर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एसिल्डिहाइड का IPSC नाम, जिससे क्या था, अभी को आप पढ़े थे फार्मियल्डिहाइड, तो फार्मी का क्या था, मेथेनल, और इसका क्या होता है, एथेनल, इसका क्या होता है, एथेनल, आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, एथेनल, ठीक है ना। एसिटिल्डिहाइड का प्रयोगशाला में अपने तत्वों से प्रथम संश्लेषण, ठीक है ना, प्रयोगशाला में अपने तत्वों से प्रथम संश्लेषण कार्बनिक यौगिक था। मतलब कहने का मतलब है, प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा हमको कार्बनिक यौगिक मिला,
बताओ भैया, CH3COOH, CH3COCl3, NH2CO, या C2H5, बताएं। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मिला था हमको? NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र बताना है, एल्डिहाइड का। तो पहली बात तो ये किसका है? ये किसका है आपका? एल्कोहल का। किसका है? एल्कोहल का, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है? ये किसका है आपका? एल्काइन का। ये किसका है? एल्काइन का, ठीक है ना। ये आपका किसका है? कीटोन का। किसका है? कीटोन का। और तो कौन सा बच्चा? यही, ये किसका है? एल्डिहाइड का। किसका आपका? एल्डिहाइड का। एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसमें आपको बताना है इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न क्या है। तो मुझे बताओ कितने सी है इसमें? 1 2 3, उससे हमको मतलब ही नहीं, हमको प्राथमिक अनुलग्न चाहिए। यहाँ क्या लगा? डबल बॉन्ड। अगर हम इसका नंबरिंग करें, अगर हम इसका क्या करें? नंबरिंग करें, नंबरिंग यहाँ शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 6, बस, ठीक है ना, 6। किस पे? 2 पे क्या लगा हुआ है? 2 पर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? इन। क्या आता है? इन। किस पे? 2 पर है, तो 2 पर क्या होगा? 2 इन, 2 इन, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 2 पर क्या है? इन है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। 40 एमसीक्यूज हम आपसे बोले थे, कितने? 40 एमसीक्यू, 40 के 40 बड़े इंपॉर्टेंट, सारे इसी में से जाने आपको, ठीक है ना। इसी से पक्का आपके सारे फंस जाएंगे, ठीक है। कुछ होमवर्क हम आपको देते हैं। इस होमवर्क में क्या कुछ आईपीएससी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है, कुछ आईपीएससी नाम, ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इस हमको क्या करना है? इसका आईपीएससी नाम, इसका आईपीएससी नाम, इसका आईपीएससी नाम, इसका आईपीएससी नाम, सबका आईपीएससी नाम आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या करिए, और प्रीवियस ईयर में सब आए हुए हैं, ठीक है। इधर देखो, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना। यहाँ से ले लो 10 से लेकर 20 तक, ठीक है ना। और आगे कुछ ले लो इसका, ठीक है ना। ये अलग से हमने कुछ अलग से ज्वाइंट किया, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट ही आपके हैं सारे। क्या करो, आईपीएससी नाम आप प्रैक्टिस कर डालो एक बार, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके करा चुके हैं, ठीक है ना। किसमें? रसायन विज्ञान में और भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में हमने 60 एमसीक्यूज कराए थे, क्योंकि उसमें ज्यादा चैप्टर है और उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है ना। और बाकी हम आपको डेली क्या करते हैं? प्रोवाइड करा रहे हैं। वीडियोस भी हम आपके अपलोड कर दिए हैं, मैथ के, ठीक है, साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के, सारे वीडियोस आपको क्या करेंगे? चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी प्ले लिस्ट वाइज, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश का पेपर आपका जल्दी आने वाला है, साइंस के बाद इंग्लिश का है, तो इंग्लिश के हम कंटेंट पहले से प्ले लिस्ट में जोड़ कर रखे हुए हैं, वहां से आप क्या करो, जाके देख लो। बाकी आज के लिए इतना है। कोई समस्या हो तो कमेंट करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक।